मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 5 इतिहास में मुगल साम्राज्य का अध्ययन करा रहे थे। इसके बाद आप लोगों को अति लघु उत्तरी के प्रश्न लिखवाए गए। आज हम उसी के आगे लघु उत्तरी के प्रश्न लघु उत्तरी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें सभी बच्चे ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है आपका, शेरशाह के जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। शेरशाह के जीवन के संक्षिप्त परिचय आप लोगों को बता रहे हैं। शेरशाह सूरी बिहार के एक अफगानी जमींदार का पुत्र था। उसके बचपन का नाम फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए एक शेर को मार डाला था। तभी से उसका नाम शेर खां पड़ा। कैसे पड़ा शेर खां? शेरशाह सूरी का पहले का नाम क्या था? फरीद था। और वह अपने शासक को बचाने के लिए एक शेर का वध कर दिया था। तभी से फरीद का नाम क्या पड़ गया? शेर खां पड़ गया। यानी शेर के मारने के बाद इसका नाम शेर खां पड़ गया। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर का देखभाल किया। बाद में बाबर की सेना में भर्ती हो गया, जहां उसने मुगलों के सैन्य संगठन का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। वह धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया और दक्षिणी बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने बंगाल के शासक के रिश्तेदार से मित्रता कर ली। फिर उसी एक विधवा से विवाह कर लिया, जिसे उसे चुनार का किला प्राप्त हुआ। यानी विधवा से विवाह करने के बाद उसे चुनार का किला दहेज के रूप में मिल गया। शेरशाह ने 1539 ईस्वी में हुमायूं को चौसा के युद्ध में तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित किया तथा वह भारत का सम्राट बन गया। यानी हुमायूं को परास्त करने के बाद वो संपूर्ण भारत का यानी दिल्ली का शासक कौन बन गया? शेर खां। अब शासक बनते ही शेर खां से वो शेरशाह सूरी बन गया। ये है इसकी उपलब्धियां। उसके 5 वर्ष की लघु अवधि 1540 से 1545 तक शासन किया। इस दौरान उसने ग्वालियर 542, रायसेन 1543, पंजाब, मुल्तान, सिंध तथा मारवाड़ 1544 को भी जीत लिया। यानी बहुत बहादुर
शासक था, उसने इतने अल्प समय में और बड़े बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में कर लिया। उसका साम्राज्य पूरा पूर्व बंगाल से लेकर पश्चिम झेलम नदी तक विस्तृत हो गया। 1545 ईस्वी में बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर के किले पर आक्रमण करते हुए एक बारूदी विस्फोट में वह घायल हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये आपका शेरशाह के जीवन से संबंधित संक्षिप्त परिचय था। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह की 3 उपलब्धियां। इसी के आगे हम शेरशाह की 3 उपलब्धियों के बारे में भी जान लें। शेरशाह अपनी शासन व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसने अपने साम्राज्य को सरकारी प्रांतों में बांटा, सरकारों को पुनः परगनों जिलों में बांटा। शेरशाह ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होने देने के लिए उसने निरंतर स्थानांतरण की व्यवस्था की। उसने न्याय के लिए समान कानून लागू किया तथा चांदी के सिक्के चलवाए, जो मुगल शासनकाल का ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल पर तक जारी रहा। शेरशाह के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें पैदल, घोड़सवार, हाथी सम्मिलित थी। वह अपने सैनिकों की भर्ती में स्वयं रुचि लेता था। उसने देश के सभी भागों में अफगान सैनिकों को बुलाकर उन्हें सेना के उच्च पदों पर नियुक्त किया। और इसके साथ साथ इसकी जो उपलब्धियां थी, जैसे सड़कों के किनारों पर छायादार वृक्ष लगवाए, यात्रियों के लिए कुओं और सरायों की व्यवस्था कराई। उसने कलकत्ता से पेशावर के बीच ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराई। ये जो जीटी रोड है हमारे फतेहपुर से गई है, इसी का नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। और ये रोड का जो निर्माण है शेरशाह सूरी द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, अगर कोई पूछे ये जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, तो आपको बताना है शेरशाह सूरी। जीटी रोड का ही फुल फॉर्म होता है ग्रांड ट्रंक रोड। तो आपको याद रखना है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, और शेरशाह ने दिल्ली के निकट शेरगढ़ तथा पंजाब में रोहतास नगर बसाया। उसने सासाराम में अपने लिए शानदार मकबरा बनवाया तथा नरनौल में अपने दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया। यानी वो मरने के पहले ही अपना मकबरा बनवा करके तैयार कर दिया था। ठीक है, कहां पर? सासाराम में। तो आज का आपका यही तक कार्य समाप्त होता है। कल आपको इसके आगे के पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।